सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। एक आत्मा आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। कल हम लोगों ने सुना अमृत बिंदु उपनिषद का 13वां श्लोक, ये सर्वत्र व्याप्त है। उसके अंतर्गत हम सबके शरीर घड़े के समान है। यद्यपि शरीर में घिरा चैतन्य अनंत आत्मा से भिन्न नहीं है, जैसे घड़े के अंदर का आकाश से भिन्न नहीं है, किंतु बुद्धि में भ्रम के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारी चेतना शरीर में व्याप्त चेतना मात्र है। यह भी भ्रम होता है कि शरीर के चलने पर उसमें घिरी चेतना भी उसके साथ चलती है। अगर सावधानी से देखें तो स्पष्ट समझ में आएगा कि घड़ा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उसमें भरा हुआ जल या अनाज भी दूसरे स्थान पर जाता है उसके साथ, लेकिन सर्वत्र व्याप्त आकाश घड़े के साथ नहीं जाता। वो जहाँ भी घड़ा जाएगा आकाश वहाँ उसको उपलब्ध मिलेगा। घड़ा जहाँ जाता है आकाश भी वहीं उपलब्ध होता है। इसी तरह शरीर और उसमें स्थित प्राण मन बुद्धि तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किंतु सर्वत्र व्याप्त एक अनंत आत्मा उसमें स्वतः उपलब्ध रहकर उन्हें अपनी चेतना से निरंतर प्रकाशित करता रहता है। जैसे एक अनंत आकाश में गति संभव नहीं है, वैसे ही शुद्ध आत्मा में कोई गति नहीं है। इस प्रकार हम आत्मा अनात्मा का विवेक कर अपने सत्स्वरूप को पहचान सकते हैं। जीव घटाकाश की तरह शरीर में अवच्छिन्न चेतना है। अवच्छिन्न माने लगातार, उसके अवच्छिन्न होने, विभक्त होने अथवा शरीर के साथ जाने का भ्रम ही रहता है। ये यथार्थ अनुभव नहीं है। जैसे मेघ के चलने में चंद्रमा चलता हुआ सा भासित होता है, वैसे ही शरीरों के चलने से आत्मा चलता हुआ भासित होता है। जब तक हम अपने शरीर में अवच्छिन्न चेतना समझते हैं तब तक हम जीव हैं, और बाहर भीतर जब सर्वत्र अनंत चेतना का अनुभव होने लगता है तब हम आत्मा हैं। घटवद विधाकारम विद्यमानं पुनः पुनः तद्भग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः विभिन्न आकार वाले जो घड़े हैं वो बार बार नष्ट होते रहते हैं, बार बार बनते रहते हैं। ये प्रकृति की प्रक्रिया है। और आकाश को घट के नष्ट होने का ज्ञान ही नहीं होता। जो उसमें आकाश है वो जिस घट में था उसको ज्ञान नहीं होता, उससे पता नहीं चलता। परंतु आत्मा निश्चित रूप से ये अवश्य जानता है कि मैं अज हूँ, अमर हूँ, मेरा कभी विनाश नहीं होता। जैसे महाकाश घट और घटाकाश है, उसी प्रकार आत्मा शरीर और जीव है। आत्मा शरीर और जीव, आत्मा और जीव अलग अलग है। इसमें घड़े बनते बिगड़ते रहते हैं, किंतु आकाश पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, वो सदा एक सा बना रहता है। ऐसा ही शरीरों के बनने बिगड़ने से आत्मा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आत्म तत्व को पहचानने के लिए इस प्रकार का विवेक उपयोगी हो सकता है। हमारे व्यक्तित्व में दो प्रकार की सत्ताएं हैं, एक नित्य सत्ता और एक अनित्य सत्ता। हम दोनों सत्ताओं को अनुभव करते हैं, पर होश न होने के कारण जो अनित्य सत्ता है उससे जुड़ा हुआ जो पदार्थ है देह आदि, हम उसको नित्य सत्ता से युक्त मानने लगते हैं। जैसे हम शरीर अपने को आत्मा समझते हैं कि नहीं, जीव तो कोई समझते ही नहीं। हम शरीर आत्मा, जो पहला मनुष्य है देहाभिमानी मूढ़, अधिकतर यही समझते हैं। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। नित्य आत्मा चेतन है, अनित्य शरीर जड़ है।
हम अपने आत्मा के प्रकाश में जड़ शरीरों की अनित्यता का अनुभव निरंतर करते हैं, लेकिन वो उससे अलग हम अनुभव नहीं करते। वो निरंतर बन बिगड़ रहे हैं, आ जा रहे हैं। आत्मा सदा एक समान अमृत स्वरूप है, जो कि प्रत्येक बनने वाले शरीर में पुनः प्रकाशित होता रहता है। जड़ चेतन का विवेक भी आत्मज्ञान कराने वाला है। माने हमारे सामने लगभग एक घड़ा है, घड़ा जड़ है और हम है चेतन। जैसे घड़ा जड़ है और घड़े में उपस्थित आकाश चेतन है। घड़ा मुझे नहीं जानता, लेकिन हम घड़े को जानते। इसी प्रकार शरीर हमें नहीं जानता, हम शरीर को जानते। इसलिए मैं आत्मा हूँ, अर्थात हम स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान है। घड़ा तो अनात्मा है, इसी प्रकार शरीर अनात्मा है और उसका ज्ञाता मैं चेतन आत्मा। शरीर हमको नहीं जानता, लेकिन हम शरीर को जानते हैं। शरीर अनात्मा है और मैं उसका ज्ञाता आत्मा हूँ। इसी क्रम से सूक्ष्म शरीर को भी हम जानते। सूक्ष्म देह माने मन, और मन में कितनी चीजें आती हैं? मन में आती ज्ञानेंद्रियां। सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, इतना आता सूक्ष्म शरीर में। इसी क्रम से तो हम लोग मन को नहीं जानते, ना मन को देखते। मन में जो वृत्ति है उसको भी नहीं देखते। जो वृत्ति जन्य जो पदार्थ है उधर भागते। ये मूढ़ता है, मूढ़ता है। इसी क्रम से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी देखना चाहिए। वे तभी ज्ञेय हैं, उनका ज्ञाता आत्मा सदा ही सबसे भिन्न है। शब्द मायावृतो नैव तमसा याति पुष्करे, तमसा याति पुष्करे भिन्ने तमसि चैकत्वम्, एक एवानुपश्यति, एक एवानुपश्यति। ये जो माया माया कहते हैं ना, ये मात्र एक शब्द है और ये आवृत हृदय में माया शब्द मात्र है और इससे आवृत हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि हम लोग जब करते अरे माया है, हम माया में फंसे जीव कैसे जान सकते हैं। जैसे होली में बहुत लकड़ियां हैं और आग कहे अरे लकड़ियों में हम छिपे रहेंगे, हम कैसे अरे वो जहां प्रकट हुई लकड़ियां तो जल जाएंगी। दोनों तत्व अलग अलग हैं। तो यही तो हम लोग करते हैं। लेकिन जो मूढ़ देहाभिमानी है प्राणी, वो ऐसे ही कहता है। तो माया जो शब्द मात्र है, उससे आवृत हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। अविद्या विच्छिन्न होने पर, जब अविद्या हमारी समाप्त, अविद्या है क्या? सत्व में अविद्या एक है, विद्या माया जो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर के अधीन, उससे ईश्वर सारी सृष्टि की रचना करता। अविद्या माया से जीव बना। शब्द में रज और तम, रज और तम का अनुपात आवरण का काम करता। वो आवरण ही अविद्या है, उसमें रज और तम मिला और इसीलिए रज और तम समाप्त किया जाता है। तामसी वृत्तियां हटा के अलग और राशि वृत्तियां। राशि वृत्तियां मुख्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा, ये सब राशि वृत्तियां। और आलस्य, प्रमाद, सब तामसी वृत्तियां, जड़ता। अविद्या विच्छिन्न होने पर केवल एक आत्मा शेष रहता है, तब वो आत्मा परमात्मा की एकता को अनुभव करता है। क्या कारण है कि हम अपने को देहाभिमानी जीव समझकर ही चुपचाप बैठे रहते हैं। आगे हम विचार ही नहीं कर पाते, विचार करने की आवश्यकता ही नहीं समझते। जहाँ मूल, ये जो मूढ़ जीव है उसकी जो मूल आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन उसको प्राप्त हो गई पशुवत, वहीं वो सो गया। ये जहाँ प्राप्त हो गया उसको वहीं वो सो गया, या इसकी व्यवस्था हो गई, पुनः मूर्छित हो गया। और जब ये चीज नहीं है तब थोड़ी मूर्छा जगती है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, प्रयास करता है, उसके बाद फिर मूर्छित हो गया। अब ये पदार्थ जिससे प्राप्त होते हैं वो धन आदि के लिए करके प्रयास इकट्ठा कर लेगा और बस फिर सो जाएगा वो।
आगे उसको विचार क्षमता नहीं सकती, क्योंकि सत्वगुण नहीं है। अन्य व्यक्तियों और प्राणियों से हम भेद मानते हैं। इसका सीधा सा उत्तर है अविद्या के कारण हम भेद मानते हैं। अविद्या के कारण हम अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाते, किंतु अपने को शरीर या जीव समझते हैं। नंबर 1 का मनुष्य अपने को देह समझता, देहाभिमानी जो मूल है। नंबर 2 का व्यक्ति अपने को जीव समझता, थोड़ा सा जो विद्वान है। और नंबर 3 का व्यक्ति जो महात्मा है वो अपने को बोध जागृत करता। इसलिए विद्या को समझने के लिए माया का स्वरूप समझें। मायावर्तो आत्मा माया से आवृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद में ऋषि ने माया का वर्णन किस प्रकार से किया? मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनं तु महेश्वरम तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत व्याप्तं। इसलिए माया को प्रकृति समझना चाहिए। प्रकृति का अर्थ सीधा सा है जो कृति हमें प्राप्त है, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमें जैसे का तैसा प्राप्त है और उसी प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की प्रकृति, जो व्यक्ति प्रकृति है उसमें व्यक्ति कुछ नहीं बनाता, उसके माता पिता भी कुछ नहीं बनाते, वो उसकी प्रकृति सूक्ष्म शरीर को प्राप्त रहती है। पिछले जन्म के कर्मों अनुसार वो क्रमशः बनती है। क्रमशः जैसे जैसे जीव कर्म करता है वैसे उससे उसकी प्रकृति बनती जाती अंत में शरीर छूटने के बाद पूरा बन गया, उसको लेकर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया। प्रकृति उसको कहते हैं। तो माया तो प्रकृति को समझना चाहिए, मायापति परमेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कार्य कारण समुदाय से ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत् अस्मान मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्धा तस्मिंचान्यो मायया सन्निरुद्धा। इस संपूर्ण जगत की प्रकृति का अधिपति परमेश्वर इसी के द्वारा रचना करता है, और दूसरा जीव प्रपंच में माया के द्वारा भली भांति अपने को बांध लेता है। एक ईश्वर एक जीव अपने को बांध लेता है और ये अपने को स्वतंत्र रखता है। इससे ज्ञात होता है माया परमात्मा की अनिर्वचनीय शक्ति है, उसे प्रकृति भी कहते हैं। वह स्वयं में कुछ नहीं है, केवल एक काल्पनिक प्रतीति है, इसलिए उसे माया कहते हैं। और उसी के द्वारा नाम रूपात्मक जगत का विस्तार होता है, इसलिए उसे प्रकृति कहते हैं। माया 2 प्रकार की है, एक तो जगत की रचना करने वाली और दूसरी जीव को बंधन में डालने वाली। माया के द्वारा रचा गया मिथ्या जगत जीव को सत्य और सुखदायी प्रतीत होता है। इसी भ्रम के कारण जीव विषय सुख की कल्पना करता है और विषय सुख में अपने को बांधे रखता है और कर्म बंधन से बंध जाता है। जीव की यह माया अविद्या कहलाती है। जगत की रचना के साथ साथ मन बुद्धि की भी रचना होती है। चेतन आत्मा के सानिध्य से इसमें ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है। इसकी रचना इस प्रकार की है, इनके द्वारा जगत का ज्ञान तो होता है, किंतु वो चेतना का मुख्य स्रोत आत्मा अनुभव में नहीं आती। इनकी गति बाहर की ओर है। बुद्धि स्वयं आत्मा के लिए एक आवरण बन जाती। कठोपनिषद के जो ऋषि हैं वो इस बात को किस प्रकार से कहते हैं? परांचिखानि वितृणात् स्वयंभू परांचिखानि वितृणात् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चिद्धीरः प्रत्ययात्मानम् ईक्षत कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्मानम् ईक्षत आवृत चक्षुर मृतत्वमिच्छन आवृत चक्षुर मृतत्वमिच्छन। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों को खाने माने बाहर की ओर जाने वाला बनाया, इसलिए मनुष्य उनसे बाहर की ही वस्तुओं को देख पाता है, सुन पाता है, अंतरात्मा को समझ नहीं पाता।
कोई कोई धीर मनुष्य अमृत तत्व पाने की इच्छा से चक्षु आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अंतरात्मा को देख पाता है। पराचः कामाननुयन्ति बालाः, कामाननुयन्ति बाला ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशम्, ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशम्। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवं ध्रुवेष्वि न प्रार्थयन्ते, ध्रुवम ध्रुवेशि न प्रार्थ। परंतु जो बाल बुद्धि के मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धि बाल है, मूल है, जो वो बाह्य भोगों में ही लिप्त रहते हैं और बाह्य भोगों में वो ऐसे बंध जाते हैं कि उनके अंदर ये विचार शक्ति ही नहीं रहती कि इसका परिणाम क्या होने वाला। उनको जरा सी भी रुचि नहीं होती, ना घर में, ना परिवार में, ना अड़ोस पड़ोस में, मतलब उनमें परोपकार की भावना बिल्कुल नहीं होती। वो बहुत सीमित होते हैं और सीमित उतने ही होते हैं कि जैसे उन्होंने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनसे जो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे जब तक उनके अनुकूल हैं तब तक तो उनके साथ, और वो प्रतिकूल हो गए तो उनसे भी प्रतिकूल, अपने ही स्वार्थ में डूबे रहते। ये बहुत बाल बुद्धि के लोग हैं, जीवन में उनसे कुछ परोपकार नहीं बनता। घर परिवार समाज तो वो जानते ही नहीं। तो जो बाल बुद्धि के मनुष्य हैं वो बाह्य भोगों में आसक्त रहते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो उन्हीं को एकत्रित करते रहते हैं। वे सर्वत्र फैले हुए हैं, जो चारों तरफ मृत्यु का बंधन फैला है वो उन्हें समझ में नहीं आता। उनको ये नहीं लगता कि हम अगर आज किसी को उठा के नहीं देंगे तो कल को हमें भी नहीं मिलने वाला है, हम नहीं किसी का करें। वो प्रकृति के आदान प्रदान के नियम को भी नहीं समझते। भाई प्रकृति में तो आदान प्रदान है, आप गेहूं आधी बोरी बो दो और कितने मन गेहूं ले लो, और ऐसे ही सर्वत्र ही प्रकृति में वो इस नियम को नहीं जानते और ना ही उसको मानते हैं। सर्वत्र चारों तरफ मृत्यु के बंधन में वो कसे रहते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य है वो ध्रुव अमर पद को जानने की चेष्टा करते हैं और इस जगत के अनित्य भोगों की वो कामना नहीं करते। अनित्य भोग उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाए तो ठीक, और नहीं तो उसकी वो कामना पूर्वक प्राप्त नहीं करते। वो अपने कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। मन बुद्धि और इंद्रियों का निर्माण इसलिए हुआ है कि मनुष्य भौतिक जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त वस्तुओं को प्राप्त कर उनका उपयोग कर सके और अपना जीवन परमात्मा की ओर ले जा सके। जैसा वो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। क्या इसके आगे? मागधा कस्वसुद्धनम। इस प्रकार भोग करना चाहिए। माया मोह में पड़कर अधिकांश मनुष्य इस बात को समझते ही नहीं और विषयासक्त होकर अधोगामी जीवन जीते हैं। कोई बिरला ही मनुष्य बुद्धिमान है जो विवेक पूर्वक विचार करता हुआ विषय भोगों के दूषित परिणाम को समझ लेता है और उससे बचकर अपने भीतर आत्मा को खोजने का प्रयास करता है। इस प्रयास में सफलता मिलने पर उसका अज्ञान आवरण, अज्ञान माने अविद्या, आवरण अपने हृदय में प्रकाशित हो रहे आत्मा का दर्शन करता है। यह आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा वो समझता है। यह अपरोक्ष ज्ञान उसको जागृत होता है और उसको समझ में आने लगता है सर्वत्र व्याप्त अनंत आत्मा एक है। इस एकत्व का दर्शन के कारण वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
रज सत्व में रज और तम से उत्पन्न हुई मलिनता आवरण का काम करती है। सत्व गुण में रजोगुण तमोगुण से मलिनता उत्पन्न होती है, जगत के पदार्थ के संयोग से मलिनता उत्पन्न होती, वो आवरण का काम करता है। वही आवरण, उसी को अविद्या कहते हैं। अविद्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नाम इसका बड़ा है, लेकिन अविद्या कोई बड़ी चीज नहीं। थोड़ा सा प्रयास अगर करें तो हटी रहती है, बहुत लोगों की हटी रहती है, और जो हटी रहती है उन्हीं में दृढ़ निश्चय हो पाता है। जो हटी रहती है उनमें दृढ़ निश्चय हो पाता है। और दूसरा लक्षण, वो किसी के वश में नहीं होते, उन्हें कोई, वो स्ववश रहते हैं अपने, उन्हें कोई किसी भी पदार्थ के लालच से अपने वश में नहीं कर सकता, स्वतंत्र चेतना में जीते हैं। बहुत सारे गृहस्थों की भी हटी रहती है। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा कर प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। तुम जिस पर मोहित हो, अरे ये नश्वर तन है, तुम जिस पर मोहित हो, अरे ये नश्वर तन है। किसी समय छूट सकता ये जो दिखता धन है, किसी समय छूट सकता ये जो दिखता धन। अपने को पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन है, अपने को पहचानो यह सद्गुरु प्रवचन है। अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन है, अपने में नित्य सुलभ सतचित आनंद घन। अंतर में आसन जमा करके देखो, अंतर में आसन जमा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है, जग में जो मिलता है साथ नहीं रहता है। जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है, जिससे सुख मिलता है उसको ही चाहता है। तन मन से तन्मय हो मैं मेरा कहता है, तन्मय हो मैं मेरा कहता। यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है, यही ग्रंथि माया की जिससे दुख सहता है। ममता अहंता मिटा करके देखो, ममता अहंता मिटा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। यह सुख दुख सपने हैं जागो आंखें खोलो, यह सुख दुख सपने हैं जागो आंखें खोलो। आत्मज्ञान प्राप्त करो इधर उधर मत डोलो, आत्मज्ञान प्राप्त करो इधर उधर मत डोलो। जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो, जड़ चेतन भिन्न भिन्न एक भाव मत तोलो। परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो, परम शांति चाहो तो निज में स्थिर हो लो। आश्रय में विश्राम पा करके देखो, आश्रय में विश्राम पा करके देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में ही आकर के देखो। ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो। अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ, अभिमानी को दीन होना पड़ेगा यहाँ। कामी
बल बुद्धि खोना पड़ेगा यहाँ, कामी को बल बुद्धि खोना पड़ेगा, लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ, लोभी को किसी दिन रोना पड़ेगा यहाँ, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ, कर्मों का कठिन बोझ ढोना पड़ेगा यहाँ, उचित नहीं तुम भी उधर जा कर के देखो, उचित नहीं तुम भी उधर जा कर के, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मैं प्रभु का प्रभु मेरे ऐसा अभिमान रहे, मिला हुआ अपना नहीं है ये ज्ञान रहे, मिला हुआ अपना ज्ञान रहे, प्रभु सब में सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे, प्रभु सब प्रभु में ऐसा दृढ़ ध्यान रहे, कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे, कण कण में प्रभु की ही सत्ता का भान रहे, पथिक यही सुरति मति बना करके देखो, पथिक यही सुरति मति बना करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, प्रभु के स्वयं में आकर के देखो, प्रभु को स्वयं में आकर के देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके देखो, ओ प्रेमी प्रभु के गुण गा करके। जो अपने को जान लेता है वो मुक्त स्वरूप का अनुभव करता है, और अपने को जानने के बाद ही प्रभु अपने किस प्रकार है ये बात समझ में आती है। इसके पहले प्रभु क्या है कैसा है समझ में नहीं आती। फिर वो भक्त होता है, स्वार्थ छोड़कर सेवा करता रहता है, वही व्यक्ति शांत और स्वस्थ हो पाता है। दृश्य से दृष्टा की ओर चलना, जड़ता से उठकर नित्य चिदघन में कोई आ जाता है। सत्य की विस्मृति में ही संसार का प्रभाव होता है। संसार माने क्या? दो प्रकार के जगत है, एक तो परमात्मा का बनाया हुआ जगत, एक हमारा बनाया हुआ, एक हमारा माना हुआ। तो परमात्मा के बनाए हुए जगत में ही माने हुए जगत की मान्यता है, और हम जो कुछ भी करते हैं वही मानो हम बो रहे हैं, वही हम जो कुछ भी हमारी क्रिया होती है वही हमारा बोने के समान है, और वही फसल फिर हमारे ऊपर आनी शुरू होती है। ये मन, ये सुन सुनकर अज्ञान में मन को कुछ पकड़ा दिया गया, मन ने कुछ पकड़ लिया, उसे ज्ञान रूपी प्रकाश में बुद्धि दृष्टि से देखा जाता है। अगर भक्त होना चाहते हैं तो ढोल मजीरा कुछ बजाने की जरूरत नहीं, वो तो एक उत्तेजना उत्पन्न की जाती है। उस उत्तेजना में प्रसाद के रूप में कुछ ऐसी चीज खिला दी जाती है कि जिससे भीड़ बढ़े, ये सब प्रयोग करते हैं लोग। उसमें उसको होश नहीं रहता, उसी को भक्ति मान लेते हैं, जबकि ये सब मोह और भ्रम के कारण लोग करते हैं। भक्त होने के लिए प्रभु से मानी हुई दूरी को समझना होगा, मुक्त होने के लिए माने हुए सांसारिक संबंध को देखना होगा, शांत होने के लिए अशांत बनाने वाली काम्य वासना को और तृष्णा को समझना होगा। अगर हम तीन चीजें नहीं समझते हैं तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमारी जो अविद्या है वो और सघन होती जाएगी, क्योंकि वो तमोगुण और रजोगुण बढ़ता जाएगा का परिणाम है, वो बढ़ेगा तो वो और सघन होगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महा
ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं ह्रौं गो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर